अच्छा, अभी मैं आपके साथ एक अपडेट एलोवेरा की शेयर करने लगी हूँ। मेरे पास एलोवेरा के बहुत सारे प्लांट्स हैं और इन पर इस बार बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही है। अभी मुझे देखने को मिला है कि मेरा एक एलोवेरा है जिसका फ्लावरिंग स्टॉक मौजूद है, लेकिन फ्लावर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। पता नहीं रीज़न क्या है। मेरे बहुत सारे एलोवेराज़ हैं जो कि अपने फ्लावरिंग पर हैं, फुल ब्लूमिंग पर हैं और मैं इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ। इस पे जो फूल हैं उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि ये फूल कितने अरसे तक रहते हैं और फूल कलेक्ट कैसे किए जाते हैं और फिर इन पर सीड किस वक्त तैयार होता है। तो ये सारी जो है एक्सपेरिमेंट के लिए एलोवेरा यहाँ पे ग्रो हुई है और सब की सब ऑन ब्लूमिंग है। अच्छा, फ्लावर निकलने का इसका कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है, किसी भी वक्त यहाँ से ख़ुद ब खुद जो स्टॉक निकलती है, ये देखिए ये भी निकल रही है यहाँ से। ये मेरा बास्केट में लगा हुआ एलोवेरा है जिसमें से फ्लावरिंग स्टॉक शुरू हो रही है। सबसे पहले इन एलोवेराज़ में से जो है ये फ्लावरिंग स्टॉक निकलना शुरू हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और एलोवेराज़ जो ज़मीन में लगे हुए थे उनमें भी फ्लावरिंग स्टॉक निकलना शुरू हो गई है। ये देखिए ये सारी, लेकिन इनके सब की टाइमिंग डिफरेंट है और इनकी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रही है। ये भी ज़मीन में रफली लगाए हुए एलोवेराज़ हैं जो कि मैंने 2 से 3 माह पहले लगाए थे। हालांकि कहा जाता है कि मैच्योर एलोवेरा के प्लांट में से फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है, लेकिन यहाँ से देखें अभी ये प्री मैच्योर थी और इसमें से भी फ्लावरिंग स्टॉक शुरू हो गई। लेकिन ये अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके बाकी फूल कहाँ गए। इस पर सिर्फ एक फूल बचा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक ही बीज बनेगा, ये भी अगर कायम रहा तो। वरना ये बिल्कुल इसकी जो स्टिक है वो ड्राई हो जाएगी और ये किसी काम की नहीं है। अच्छा, एक और तजर्बा जो मुझे मिला है वो ये मिला है कि कुछ लोग कहते थे कि एक एलोवेरा के पौधे से एक ही फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है और कई सालों बाद निकलती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि यहाँ पर मेरा ये एक एलोवेरा का प्लांट है, लेकिन 2 फ्लावरिंग स्टॉक्स निकली हुई हैं। एक ये रही और इसके साथ एक ये रही। और इसी तरह एक और एलोवेरा है जिसमें से एट अ टाइम 2 से 3 एलोवेरा की फ्लावरिंग स्टॉक्स निकल रही हैं, वो ये रहा। ये देखिए ये एक एलोवेरा के अंदर में से ये इस तरह से फ्लावरिंग स्टॉक्स निकल रही हैं। ये सारे ही मैं फूल देख रही हूँ, जब ड्राई होंगे तो मैं इनको इकट्ठा करना शुरू कर दूँगी। यानी ये मुझे बीज के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने बीज से एलोवेरा कभी नहीं लगाया, तो मुझे बीज से लगाने का तजर्बा चाहिए। तो मैंने इनको यहीं पे रहने दिया। अभी मैं इनको इकट्ठा नहीं करूँगी जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाते। जब फूल सूखते हैं तो कुछ टाइम लगता है, यानी कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरह श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं और ये ख़ुद ब खुद ड्रॉप हो जाता है। लेकिन बाकी जो ये स्टेम थोड़ी सी जो एक छोटी सी नॉड रह जाती है उसमें बीज तैयार होता है। वो एक इस तरह बल्ब सा बन जाएगा, यानी एक फूला हुआ गुब्बारे नुमा यहाँ पे निकलेगा सीड पॉट और उसके अंदर सीड्स होंगे और कई कई सीड्स होंगे। पिछली बार भी सीड्स बने, लेकिन वो इतने लाइट वेट थे कि एलोवेरा उनसे ग्रो नहीं हो सका।